जय हिंद स्टूडेंट्स, अमित स्टडी सेंटर 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12 द सिविक्स का यह न्यू सिलेबस है 2024-25 का, मतलब 2025 में आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। यह सिलेबस देखिए, कोई भी चैप्टर या कोई भी किताब पढ़ने से पहले सिलेबस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आप क्या पढ़ेंगे, क्या एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़रूरी होता है। और जब आपका एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तब हम आपको जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे चैप्टर वाइज पूरा हम आपको करा दूंगा और बहुत ही जल्दी कराने वाला हूँ। और आपका जो भी सब्जेक्ट अगला सब्जेक्ट है आप कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा और हर सब्जेक्ट के बारे में हम आपको एक एक वीडियो बनाकर बताते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिए। देखिए, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 12 द सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का न्यू सिलेबस 2025 में क्या सिलेबस आया है और कौन सा चैप्टर रहेगा। खंड क में जो कि आता है समकालीन विश्व राजनीति, जो कि पूरा विश्व के बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। तो इसमें पहला अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत। पहले होता था शीत युद्ध का दौर जो कि कट चुका है। इसमें पहला अध्याय है दो ध्रुवीयता का अंत और दूसरा अध्याय है सत्ता के समकालीन केंद्र। सत्ता के समकालीन केंद्र कहें या सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कहें, बात एक ही है। अध्याय 3 है, तीसरा चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें हम दक्षिण एशिया के 7 देश आते हैं और कई देश आते हैं, उसके बारे में पढ़ा जाता है। अध्याय 4 है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन की एजेंसियां पढ़ते हैं। ऐसे चीज़ें यहाँ पर इसमें आता है। और अध्याय 5 है समकालीन विश्व में सुरक्षा। हमारे समकालीन जो पूरा विश्व है, विश्व में सुरक्षा क्या है और सुरक्षा कैसे किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्याय 6 है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण क्या होता है और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा मिले हैं, जैसे जल, सूर्य, हवा, ये सब प्राकृतिक संसाधन होते हैं। और पर्यावरण हमारा क्या है, क्या दूषित है, क्या अच्छा है, इसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्याय 7 है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण में व्यापार के बारे में पढ़ा जाता है। यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 क्लास 12 द सिविक्स नागरिक शास्त्र का न्यू सिलेबस बता दिए, किसमें समकालीन विश्व राजनीति में। तो समकालीन विश्व राजनीति में टोटल 7 चैप्टर पढ़ना है। अब देख लेते हैं खंड ख में आता है स्वतंत्र भारत में राजनीति। अब उसके बारे में बता देते हैं अगले चैप्टर। अब आता है खंड ख में भी आपका पूरा टोटल 8 चैप्टर है, इसमें ज़्यादा है। क्लास 12 द सिविक्स यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 खंड ख, इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, यानी जो हमारा स्वतंत्र भारत है इसमें क्या राजनीति है, यही स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसमें अध्याय 1 है, पहला चैप्टर क्या है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ 1947 14 से 15 अगस्त 1947 को, तो कैसे आज़ाद हुआ, किस तरह आज़ाद हुआ और इसमें क्या क्या चुनौतियाँ आई कि कैसे इसको बसाया जाए, कैसे सभी चीज़ों को इकट्ठा किया जाए, संविधान बनाया जाए। तो सभी चीज़ें का अध्ययन जो किया जाता है यह राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ के अंतर्गत पहला चैप्टर के अंतर्गत किया जाता है। अध्याय 2 में आता है एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हम पूरा किसके, कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कांग्रेस का स्थापना हुई थी 1885 में, तो एक दल के प्रभुत्व के दौर में कांग्रेस के बारे में पढ़ा जाता है। यह अध्याय 2 है। अध्याय 3 है नियोजित विकास की राजनीति। नियोजित विकास की राजनीति में जैसे कई योजना चलाया गया था, नीति आयोग, ये सब बहुत सारे आयोग और जो भी योजनाएं चलाई गई हैं भारत में, उसके बारे में नियोजित विकास की राजनीति में अध्ययन किया जाता है। अध्याय 4 है, चौथा चैप्टर, भारत के विदेश संबंध, यानी भारत के विदेशी संबंध। भारत से क्या क्या विदेशी संबंध है, जैसे भारत का संबंध पाकिस्तान से कैसा है, नेपाल से कैसा है, भूटान से कैसा है, म्यांमार से कैसा है, चीन से कैसा है, अफ़गानिस्तान से कैसा है, पाकिस्तान से कैसा है। तो जो सभी देश हैं विश्व में, जो भी देश आते हैं उससे क्या क्या संबंध है भारत का, इसमें देखा जाता है।
चौथे चैप्टर में पढ़ा जाता है। अध्याय 5 पाँचवा चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां एवं पुनर्स्थापना। अच्छा, कांग्रेस प्रणाली, जो कांग्रेस प्रणाली है, कांग्रेस पार्टी है, उसके बारे में, और इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं और पुनर्स्थापना, और कांग्रेस तो एक बार टूट गया, फिर दोबारा कैसे यह बनकर आया। अध्याय 6 है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट, हमारा जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें क्या क्या संकट है, उसमें क्या क्या कमी है, इसके बारे में पढ़ा जाता है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट में। अध्याय 7 है क्षेत्रीय आकांक्षाएँ। क्षेत्रीय आकांक्षाएँ जैसे नागालैंड, त्रिपुरा, इसके बारे में पढ़ा जाता है। और अध्याय 8 है भारतीय राजनीति नए बदलाव। भारतीय राजनीति में नए बदलाव, बाबरी मस्जिद, ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है। हम आपको एक एक चैप्टर वाइज जो भी इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरी, बहुविकल्पी, लॉन्ग क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होंगे, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन होंगे, मैं आपको सभी क्वेश्चन चैप्टर वाइज करा दूंगा। स्वतंत्र भारत में राजनीति खंड ख और खंड क में आता है समकालीन विश्व में राजनीति। सभी के क्वेश्चन आंसर एकदम समझा कर कराऊंगा। बस आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।